नमस्ते। जय जय श्री राधे। वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल भारती झा 1207 में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करने आई हूँ। और आज जो है हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुण्य तिथि है। तो आज मैं उनके बारे में आज कुछ आपकी उनकी जीवनी के बारे में आप लोग को मैं अपने टूटे फूटे चंद लफ्जों में आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो लॉन्ग वीडियो वॉच करके ज्वाइन जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाइप बटन टैप करना, हाइप बटन टैप जरूर करें। एक हाइप बटन बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य है, तो एक वोट जरूर करें, हाइप बटन टैप जरूर करें। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर बहुत धनी परिवार में उनकी जन्म हुई थी। और वो बहुत बड़े जो है कवि थे, लेखक थे और नाटककार थे, संगीतकार थे और बहुत ही समाज सुधारक और बहुत ही उच्च विचार वाले चित्रकार भी थे वो। और उनकी जन्म जो है 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। और वो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति हैं। उनकी रचना आज भी दुनिया भर में लोकप्रिय है। तो उनकी जो है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता के एक धनी सांस्कृतिक रूप के सक्रिय परिवार में हुआ था। तो बचपन में उन्हें घर में रवि नाम से पुकारा जाता था। वो बचपन में उन्होंने औपचारिक शिक्षा के बजाय उन्होंने घर के ही जो है विविध और विषयों पर अध्ययन किया। उन्होंने 8 साल की उम्र से ही कविता लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्हें 16 साल की उम्र में उनकी जो है 16 साल की उम्र में पहली कविता संग्रहालय प्रकाशित हुई। और टैगोर जी बंगाल साहित्य के समृद्ध किया और भारतीय संस्कृत की दुनिया के सामने पेश किया। और उन्होंने प्रसिद्ध रचनाओं में जैसे कि गीतांजलि, गौड़ा, घेरे बाहिरे, काबिलियता और चौरेखे वाली शामिल हैं इसमें। और वो नोबेल पुरस्कार भी जीते। उन्होंने 1913 ईस्वी में उन्होंने गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। और ये पुरस्कार जीतने वाले वो सबसे पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। और उन्होंने गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। उन्हें जो है ये सब गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के उपनाम से भी उन्हें जाना जाता है। वो सामाजिक सुधारक भी थे। टैगोर जी ने अपनी रचनाओं में बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को भी जो है प्रकाश डाले। उस पे भी उन्होंने बहुत ही उनकी जो है इस पे योगदान है। और जैसे कि उन्होंने शिक्षा और समाज सुधार जैसे क्षेत्रों में भी बहुत बहुत उनकी योगदान रही है। और उनकी निधन 17 अगस्त 1941 ईस्वी को 80 वर्ष की आयु में उनका जो है जोरा सको हवेली कोलकाता में हुई जहां उनका बचपन बीता था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो है सबसे प्रसिद्ध रचना आपको तो मैंने बता ही दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की शिक्षा मुख्य रूप से घर में ही हुई थी। लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए औपचारिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए उन्होंने संत जेनिवर्स स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई, उनको वकील बनने की बहुत शौक थी। बट उन्हें जो है लंदन कानून पढ़ाई करने के लिए उन्हें जो बाद में लंदन विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए। लेकिन बिना डिग्री प्राप्त किए ही वो वापस आ गए 1901 में। और उन्होंने शांति निकेतन एक स्कूल की स्थापना की जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गई। और जहां उन्होंने अपने शैक्षणिक दर्शन को लागू किया। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी शुरुआत से ही घर पे ही शिक्षा की, जिन्होंने उन्हें भाई और अन्य शिक्षक ने विभिन्न विषयों की शिक्षा दी।
और औपचारिक उन्होंने सेंट जेविनियस स्कूल से कुछ समय बिताए, लेकिन उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली पसंद नहीं आई, तो वो जो है इंग्लैंड में पढ़ाई की। 1878 ईस्वी में वो बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए। लंदन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कॉलेज में कानून की पढ़ाई शुरू की, लेकिन 2 साल बाद बिना डिग्री के वो वापस आ गए। और 1901 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के एक शांति निकेतन में एक प्रतियोगिक स्कूल की स्थापना की, और जहां उन्होंने अपने शैक्षणिक विचारों को लागू किया, और बाद में वो विश्व भारती विद्यालय बन गई। और उसके बाद टैगोर जी का मानना था कि शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए और बच्चों को अपना रचनात्मक और जिज्ञासा का विकास करने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए और स्वतंत्र होनी चाहिए। सही बात है, इस चीज को तो मैं भी मानती हूँ। बच्चे को अपनी खुद की जो है ना उसको चूज करना चाहिए। और रविंद्रनाथ टैगोर जी का विवाह जो है 9 दिसंबर 1883 को हुआ था। उस समय उनकी पत्नी मृणाली देवी की उम्र बस 10 साल थी और रविंद्रनाथ टैगोर जी का उम्र 22 साल की थी। और यह विवाह देवेंद्रनाथ टैगोर यानी रविंद्रनाथ के पिताजी की इच्छा से हुई थी। और मृणाली देवी का जन्म भवारतनी रॉय चौधरी के रूप में हुआ था और उनकी शादी के समय 10 साल की थी और रविंद्रनाथ 22 साल के थे। इस विवाह में उनको 5 बच्चे हुए थे, जिनमें से 2 बच्चे की निधन भी हो गई थी, बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो है आप लोग को मैं बताना चाहूंगी। और उनके बाद जो है उनको जो है यानी 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी उनकी। और जन गण मन मूल रूप से तो बंगला में लिखा गया था, जिसकी रचना नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। और ये राष्ट्रगान जो है जन गण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और उन्होंने दो यानी कि 2 देश का राष्ट्रगान लिखा है, एक बंगला का और एक भारत का जन गण मन ये वाला जो है। तो इनको इसके लिए राष्ट्र पुरस्कार भी मिली हुई है, आप लोग को तो पता ही होगा इनको। ये बहुत ही बड़े लेखककार थे, साहित्यकार भी थे और बहुत सम्मानित। और ये जब हमारी देश की भारत की संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को भारत की जो संविधान सभा के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ये राष्ट्रगीत भारतीय राष्ट्रगान को अपनाया गया।